नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपीएमएलसी के 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। खंड स्नातक की 3 सीटों के लिए चुनाव और 2 खंड शिक्षक की सीटों के लिए चुनाव 5 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। 30 जनवरी को 5 सीटों पर मतदान होगा। 2 फरवरी को 5 सीटों की मतगणना होगी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक का ये चुनाव होगा। कानपुर खंड स्नातक का ये चुनाव होगा। बरेली मुरादाबाद खंड का भी स्नातक चुनाव होगा। इसके साथ ही झांसी इलाहाबाद की अगर बात करें तो यहां पर भी चुनाव होगा। कानपुर खंड शिक्षक का चुनाव होगा। तो एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शबाब, क्या जानकारी आपके पास? उत्तर प्रदेश में 12 फरवरी को रिक्त हो रही ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 5 एमएलसी की सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसमें गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक की सीट है, कानपुर खंड स्नातक की सीट है, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक की सीट है, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक की सीट है और कानपुर खंड शिक्षक की सीट है। यानी कि 2 खंड शिक्षक की सीटों पर और 3 खंड स्नातक की सीटों पर ये चुनाव का ऐलान है। जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, 5 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 जनवरी को मतदान होगा। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग इस चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां कर चुका है। अब यहाँ से चूंकि खंड स्नातक का और खंड शिक्षक का जो सीट का चुनाव होता है, ये सीधे तौर पर शिक्षकों के लिए चुनाव होता है। तो ऐसे में अब स्कूलों में बड़ी लॉबी और बड़ी चुनाव की कशमकश देखने को मिलेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां, बड़ी जो भी पार्टी हैं, वो चुनाव की तैयारियों में इसी के साथ जुट जाएंगी, क्योंकि इनमें सिंपल पर चुनाव होना है और सीधे तौर पर बड़ी रणनीति है। 5 सीटें हैं। हालांकि ये शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, जिन पर शिक्षक और स्नातकों का चुनाव होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी रिजर्वेशन के लिए आपको बताते चले कि रिवॉल्वर और आज ओबीसी का आरक्षण छीना है और कल दलितों का आरक्षण छीन लेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के लिए रिवॉल्यूशन चाहती है। आज ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है और कल दलितों का आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र कर करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है।